हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नर्सिंग एजुकेशंस वाले वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन पेपर है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी एएनएम फर्स्ट ईयर के एक्सलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ। ओके, तो आप देख सकते हो इमेज आपको जो फ्रंट पे दिख रही है वो है हमारा पेपर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। अक्सर बच्चों की बैक आती है। सो क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट ईयर में है उनको काफ़ी सारे वो पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एंड कैसे सॉल्व करना होता है। ओके, तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पेपर है। प्रीवियस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का वीडियो डाल रखा है और आपको पता है कि बी बैच वालों का जून में एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जून या जुलाई तक एग्ज़ाम होएगा। ओके, तो आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो बिकॉज अभी 3 से 4 मंथ है आपके पास। ओके, तो मेरा क्वेश्चन पेपर लाने का यही मतलब है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो और पता करो कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं एंड ओके। तो आप देख सकते हो कभी भी कि जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम होते हैं ना उनका टाइम जो ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर का होता है एंड जो मैक्सिमम आपके जो मार्क्स होते हैं वो 75 के होते हैं और ये जो पेपर है वो पूरे 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। ओके, तो मेरा बताने का पर्पज़ ओनली यही है कि आप क्वेश्चन पेपर देखो एंड आप अपने तरफ से प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पेपर को लिखना होता है एंड कुछ भी नहीं। यही है मेरा पर्पज़। ओके, तो आपने देखा कि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए एएनएम्स के बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए एंड इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस भी मैंने लिख के दिए हैं। तो आप चाहो तो पिछले वाले जितने भी वीडियो हैं क्वेश्चन पेपर मैंने डाल रखे हैं, आप देखो उनको। और मैंने एक नहीं, मैंने मतलब कि प्रीवियस 2 3 4 सालों का मैंने क्वेश्चन पेपर डाल रखा है एएनएम फर्स्ट ईयर एंड एएनएम सेकेंड ईयर। ओके, तो आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना होता है, 4 ऑप्शन आंसर। मतलब कि इसमें चार को मतलब देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन चिल्ड्रन कॉज और इसमें टिक भी लगाया है। मतलब कि यहाँ पे है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। मैंने एक वीडियो आज ही अपलोड किया है जिसमें कि आज का नहीं है, हाँ शायद आज का ही है, जिसमें कि पीईएम प्रोटीन एनर्जी का माल न्यूट्रिशन आपने नाम सुना होगा। सो एक बड़ी डिजीज कंडीशंस है एंड ये एक हमारा नोट्स है जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ओके, तो आपको पता है कि मैंने पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पे पूरा एक नोट्स डाल रखा है। आप चाहो तो वहीं से अपना वहाँ से आप क्या करो प्रिपेयर कर सकते हो। और 10 नंबर में कैसे लिखना है पूरा मैंने टॉपिक बाय टॉपिक उसको बताया है। आप चाहो तो अच्छे से अपनी एक नोट्स बनाओगे और जिन चीज़ को नोट्स नहीं मिल रहा है आप बताओ, हम उस नोट्स को अपलोड करेंगे एंड उस पर डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो पहला है मतलब कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है। तो प्रोटीन मैंने बताया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें दिया होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है वो राइट है। ओके, जो कि रिकेट्स है। आपको रिकेट्स पता है किस डिजीज कंडीशन मतलब कि डेफिशिएंसी, तो विटामिन डी यहाँ पे वेरी वेरी है। नाइट ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। ओके, अब देखो जो सेकंड नंबर है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग पे भी मैंने पूरे प्रॉपर नोट्स डाल रखे हैं, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। ओके, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग में लिखा जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग का डेफिनेशन, ये हर बार एग्जाम में ब्रेस्ट फीडिंग पूछा ही जाता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नीचे देखना जरूर पूछा होगा या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ये पूछे गए होंगे। ओके, तो ब्रेस्ट फीडिंग में देखो यहाँ पे दिया है ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ शुड बी स्टार्टेड विद इन। मतलब कि ब्रेस्ट अगर डिलीवरी होने के बाद हमें ब्रेस्ट फीडिंग कब से स्टार्ट करें, तो 1 आवर पहले, मतलब 1 आवर के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। पहले के लोग थे कि कुछ टाइम बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराते थे बट ऐसा नहीं है। आज में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी होते हैं ना वो बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, तो जो मदर का फर्स्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारे एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। ओके, तो मैंने पूरा ब्रेस्ट फीडिंग का डेफिनेशंस, टेक्निक एंड मदर बेनिफिट्स एंड बेबी बेनिफिट्स बहुत कुछ डाल रखे हैं। आप चाहो तो ब्रेस्ट फीडिंग का नोट्स वहाँ से आप बना सकते हो। एंड 1.3 में देखो क्रिटिकल अपगार स्कोर इज बिलो। अपगार स्कोर आपको पता होगा, अपगार अपीयरेंस पल्स ग्रामेसी, मतलब कि ये एक स्कोरिंग है जो एट बर्थ बेबी का क्या किया जाता है, स्कोर किया जाता है। अपकार स्कोर एक 1 मिनट में होता है, एक 5 मिनट्स में होता है। तो इसकी जो स्कोरिंग होती है ना वो 7 से 10 के बीच में होता है। ओके, जो कि 3 है वेरी क्रिटिकल मतलब कंडीशन है। ओके,
यहाँ पे देख सकते हो साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, मतलब कि विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होती है तो कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, देखने में प्रॉब्लम होती है, अंधापन आ सकता है। सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से विटामिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो कि आपका जो ऑप्शन है ए राइट है। ओके, एंड विटामिन ए के सोर्सेस बहुत सारे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आम को भी देख सकते हो, वो भी एक मेन विटामिन ए का सोर्स है। एंड 1.5 में देखो बेरी बेरी कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब कि बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1। ओके, विटामिन B1, बेरी बेरी आपने नाम सुना होगा, शायद ये स्किन डिजीज़ है। एंड आपका सेक्शन 2 देखो, सेक्शन 2 आ गया। देखो ये जो हमने पढ़ा 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एंड अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका 1 नंबर गया। अगर आपने ये 15 मार्क्स ऐसे होते हैं, 1 वर्ड वाले होते हैं। ओके, 3 को हमें क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेक्शन 2 में भी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का एंड 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट है आपका टीटी वैक्सीन प्रोटेक्टेड बेबी फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, शो ट्रू है, फॉल्स है, बिकॉज जो टीबी के लिए जो वैक्सीन दी जाती है उसको हम BCG बोलते हैं, बैसिलस ग्लैमिटी ग्यूरिन, एंड टीटी टेटनस टैक्सॉइड के लिए दी जाती है, तो पहला तो फॉल्स है। ओके, एंड वैसे उतना दिखाई नहीं दे रहा पेपर में, क्लियर नहीं है, बट देख रहे हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सीन फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ द बर्थ, ये ट्रू है। ओके, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ट्रू होते हैं। ओके, मतलब कि फिजियोलॉजिकल होता है, पैथोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि जो पीलिया है, जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। ओके, जो बेबी को पीलिया होती है, जो एक होता है पीलिया ऐसा कि जो तुरंत हमें दिख जाता है और एक हफ्ते के बाद दिखता है, तो फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। ओके, 2.3 में देखो ये क्या दिया है, समझ में नहीं आ रहा वैसे, चाइल्ड लेबर लिखा क्या है समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एंड 2.4 में देखो टोटल नंबर डेशी डुअल टीथ एंड चाइल्ड आर 32, मतलब कि एक बच्चे में पर्णपाती दांतों की कुल संख्या 32 होती है। ये फॉल्स है, बिकॉज अभी जब बेबी बर्थ लिया है एंड कुछ टाइम बाद वो जो दूध वाले दांत निकलते हैं वो 32 थोड़ी ना निकल जाते। आपने पढ़ा होगा टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ, सो वही है। 2.5 में देखो टॉयलेट ट्रेनिंग गिवन, मतलब कि बेबी को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, तो किस वर्ष में दी जाती है, ये भी फॉल्स है, 1 ईयर नो। यहाँ पे देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। आपको पता है कि क्वेश्चन 1 मार्क्स का एंड 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ये 15 नंबर हमें एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। इन्फेक्शन ऑफ ग्लैंड कॉज्ड मम्स, ग्लैंड कठमाला के कारण बनाते हैं, पता नहीं क्या ही क्या दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बाई एज ऑफ ईयर बेबी वेट बियर्स, मतलब कि 1 साल की उम्र तक के बच्चों का वेट कितना होता है। देखो अब बेबी का 8 बर्थ मतलब जो वेट होता है वो कितना होता है, आपको पता है कि 2.5 kg होता है, तो इससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ओके, तो उससे हमें वेट निकालने में ईजी होता है। 3.3 हेड कंट्रोल पॉसिबल एंड द इन्फेंट्स, मतलब कि शिशु सिर का नियंत्रण किस महीने में संभव होता है। अगर आपने क्या बोलते हैं जो बेबी का मतलब कि जितने भी मेजरमेंट बॉडी से रिलेटेड होते हैं, पीडिया में आपने पढ़ा होगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है सो इसे पीडिया ही बोलेंगे। ओके, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हेड कंट्रोल पॉसिबल बेबी का एक पूरा वो है। अब गार स्कोर आपने सुना है ना, और फिर उसमें रिफ्लेक्सेस वगैरह आते हैं, सब वो रिफ्लेक्सेस वगैरह में सब आपको दिख जाएंगे। ओके, एंड 3.4 है IMNCI एंड स्टैंड फॉर, तो IMNCI एक मोस्ट टॉपिक है, इस पे हम वीडियो किसी दिन अपलोड करने वाले हैं। IMNCI का फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो IMNCI का फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस। ओके, तो ये मोस्ट टॉपिक है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई। BCG स्टैंड फॉर, इसमें भी BCG का मतलब फुल फॉर्म पूछा, बैसिलस ग्लैमिटी ग्यूरिन, बिकॉज क्यों दी जाती है, तो आपको पता है कि ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम BCG का इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट्स एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि ये 6 क्वेश्चंस हैं, हमें ओनली 4 क्वेश्चंस करने हैं, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। यहाँ पे देखो फर्स्ट है राइट और चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चे के राइट्स के बारे में लिखना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लिखना है, प्री मेंस्ट्रुअल
फीमेल इंटीफिटिसाइड के बारे में लिखना है, एक्सक्लूजिंग ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में लिखना है। ओके, एंड हमारा आता है 5 नंबर क्वेश्चन। इच क्वेश्चन 10 मार्क्स का है एंड 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, ओनली 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो इसका यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पेपर में यही है कि मतलब 6 दिए रहते हैं, बट आप 4 को अच्छे से प्रिपेयर उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। फर्स्ट में पेपर में उतना क्लियर नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे दिया है हमें क्या करना है, डायरिया को डिफाइन करना है और उसके भी जितने साइन एंड सिम्टम्स वगैरह मैनेजमेंट होते हैं तो उसको हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है 10 मार्क्स में। तो जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसे कम से कम 3 से 4 पेजेस में करने होते हैं। ओके, एंड हमारी यहाँ पे देख सकते हो 5.2 में दिया है, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताना है। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें पता होनी चाहिए। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेबी का हेड, ये हेड वगैरह, वेट वगैरह, ये नॉर्मल सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हमें ये सारी नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे 5.3 में देखो, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो हमने देख लिया है। एंड हमारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। अच्छा, ये 5.2 में फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया है, चूँकि अगर मदर बेबी वॉर्म में है तो मदर कैसे अफेक्टेड होती है, तो बेबी को कोई भी डिजीज़ कंडीशन एट बर्थ होता है, उस कंडीशंस को हमें लिखना है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ डेवलपमेंट। ओके, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बेबी को ग्रोथ को रोकते हैं। एंड 5.4 में आता है डिफाइन माल न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द माल न्यूट्रिशन का मतलब है प्रोटीन एनर्जी। माल न्यूट्रिशन मैंने बताया था ना कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऊपर दिया हुआ है, बट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो 5.5 में दिया है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस आपने पढ़ा होगा, टॉन्सिलाइटिस ये भी हर बार पूछा जाता है। तो ये सारे मेन आपके क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 पेजेस में लिखने होते हैं। सो ये आपका पेपर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ये पेपर कंप्लीट होता है आपका। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। सो धन्यवाद।